यार अब बस 10 से 15 दिन बचे हैं। अगर ये वीडियो अभी भी स्किप कर रहे हो तो सच में पछताओगे लाइफ भर, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो लास्ट मिनट प्लान बताने वाला हूँ जो हर एक वीक स्टूडेंट को भी 90-95% प्लस दिलवा सकता है। नो बकवास, डायरेक्ट एक्शन। रेडी हो? लाइक कर दो पहले और कमेंट में लिख दो आई विल डू इट। चलो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है। प्री बोर्ड में मार्क्स लो आए, फैमिली प्रेशर है, दोस्त से कंपेयर कर रहे हो, सब लोग ये फील कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। पर सुनो, ये लास्ट चांस है गेम पलटने का। जो अभी भी रील देख रहा है वो सो रहा है, पर खुद सोचो, तुम अच्छी पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, तुम और लोगों से आगे हो। फेल होने का डर फील कर रहे हो, गुड, क्योंकि वो डर ही तुम्हें उठाएगा। तो चलो अब देखते हैं इमरजेंसी डेली टाइम टेबल जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाएगा, तुम चाहे अभी किसी भी लेवल पर हो। सबसे पहले तुम सुबह 5 बजे उठो, नो एक्सक्यूज भाई। अभी लास्ट टाइम में तुम किसी भी तरह कुछ भी करके अलार्म लगा के मम्मी पापा से बोल के कुछ भी करके 5 बजे उठो, मतलब उठो। 5 से 8 AM पे तुम मैथ्स या फिर साइंस के वीक चैप्टर को रिवाइज करो, फॉर्मूला या फिर डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलों को लिख लिख करके याद करो, उसको देखो कैसे तुम याद कर सकते हो। अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो AI से, ऐसे चैट जीपीटी या ग्रॉक AI से देखो कुछ ट्रिक्स जिससे फॉर्मूले याद हो सके, और डायग्राम्स बना बना के प्रैक्टिस करो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। फिर ये 5 से 8 AM तक कर लिए। उसके बाद 30 मिनट का रियल ब्रेक लो, जिसमें तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट करोगे, कुछ रील वील नहीं देखना है तुम्हें, इससे दिमाग सेचुरेट हो जाएगा। अभी सिर्फ तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसके बाद 9 AM से 12 PM तक तुम्हें SST या फिर इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जैसे लेटर्स, स्टोरीज, मैप्स, ये सब करना है तुम्हें। उसके बाद लंच प्लस 1 आवर पावर नैप। पावर नैप जरूर लेना, इससे तुम रिचार्ज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद 1 से 4 PM साइंस या फिर केमिस्ट्री के रिएक्शंस या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। उसके बाद इवनिंग में 5 से 8 PM में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, लेकिन टाइम लिमिट में। ऐसा नहीं कि अल्टीमेटली किए जा रहे हो, तुम एक टाइम लिमिट लगा दो कि मुझे इतने देर में एक मॉक टेस्ट दे देना है। उसके बाद 9 से 11 PM लाइट रिवीजन प्लस हाई वेटेज टॉपिक्स क्विक स्कैन। उसके बाद 11 PM पे शार्प स्लीप, फोन को दूर रख दो, रूम से बाहर रख दो, किसी भी तरह आप सो जाओ 11 PM से। उसके ना लेट करना ना कुछ, एकदम 11 बजे उस समय तक तुम बेड पे होने चाहिए, ठीक है। रोज 10 से 12 घंटे ऐसे स्मार्टली पढ़ लो, लेकिन ऐसे गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्टली पढ़ना है तुम्हें। नो न्यू टॉपिक्स आफ्टर टुडे, सिर्फ रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। कुछ नया पढ़ने पे ध्यान मत देना। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, लेकिन अगर तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो बस रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, और खुद पे बिलीव रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो चलो भाई, अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज क्लियर टिप्स देता हूं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, पॉलिनोमियल्स पर फुल अटैक करो। 50 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करो। एनसीईआरटी एग्जांपल्स को पहले प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि ज्यादातर एग्जांपल से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए रहते हैं। उसके बाद साइंस, उसमें डायग्राम्स को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ लो, एकदम किसी तरह लाइन बाय लाइन उसको तुम्हें पता होना चाहिए। केमिस्ट्री रिएक्शंस रटो नहीं, समझो कैसे रिएक्शन हो रहा है। फिर फिजिक्स के फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखो कि कैसे जो फॉर्मूला तुमने याद किया वो काम कैसे होंगे, कैसे काम आएंगे हमारे। उसके बाद एसएसटी में मैप्स को, डेट्स को, इवेंट्स को, शॉर्ट नोट्स को मेमोराइज करो, याद करो, वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें एकदम टॉप लेवल पर जाने में। उसके बाद इंग्लिश के एग्जाम में, इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें ग्रामर रूल्स को क्विक रिवाइज करो कि ग्रामर में कौन कौन से रूल्स हैं। उसके बाद अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करो, लेटर के फॉर्मेट को याद करो। उसके बाद हिंदी में व्याकरण, पठन, रचना, प्रीवियस पेपर से पैटर्न पकड़ो, जो जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं को अगर देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। सब बोर्ड्स के लिए सेम है, एनसीईआरटी बेस रखो, हाई वेटेज पे फोकस रखो। अब आते हैं एग्जाम हॉल्स और कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। एग्जाम हॉल में पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टाइम वेस्ट मत करो टफ क्वेश्चंस पर। पहले देख लो कौन से क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आ रहे हैं, पहले उन्हें अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर तुम इजी क्वेश्चंस को और जो आ रहे होते हैं क्वेश्चंस उनमें पहले कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को पहले 10 से 15 जो मिलता है उसमें पढ़ो, एनालाइज करो पहले तुम कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। और उसके बाद वाटर बॉटल को साथ में ले जाओ, डीप ब्रेथ लो और काम रहने की कोशिश करो। और लास्ट 2 से 3 दिन में न्यू पढ़ाई कुछ मत करो, सिर्फ क्विक रिवीजन करो और पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करो और देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये गलती मत करना कि फोन को अपने पास रख के पढ़ रहे हो। जब भी तुम पढ़ रहे हो तो फोन को अपने से दूर रखो और फैमिली से बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, अभी मैं पढ़ रहा हूँ।
और भाई मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना रोना आ रहा है, कितना टफ लग रहा है। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन फिर भी उठो। याद रखना ये सिर्फ एक एग्जाम ही तो है यार, तू कैपेबल है। एक बार तेरा 95% प्लस आ जाएगा तो तेरा कॉलेज, तेरा फ्यूचर सब सेट हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अब कमेंट में बताओ कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लग रहा है, मैं रिप्लाई दूंगा और अगले वीडियो में तुम्हारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उस पर ट्रिक्स बताऊंगा। तू टॉपर बन सकता है यार, बस अभी से शुरू कर। हेल्प हुई तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो और भी अच्छे अच्छे टिप्स के लिए। कमेंट में लिख दो भाई मैं टॉपर बन के रहूंगा। आई विल डू इट। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।